नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी सरकार के 2 मंत्रियों ने किया गौशाला का दौरा। मुरादनगर में हथियार फैक्ट्री चलाने वाला पकड़ा। और सहारनपुर पुलिस ने की नई पहल, खोला बेल आउट कैफे। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कनावनी में लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। नरेंद्र कश्यप ने मामले की पूरी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखने की बात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने आज कनावनी में जाकर आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने गौशाला जाकर वहां की स्थिति देखी। 2 दिन पहले कनावनी में डूब क्षेत्र में बसी झुग्गियों में आग लग गई थी। देखते ही देखते आग वहां स्थित श्री कृष्ण गौशाला तक फैल गई। गौशाला में आग लगने से 100 के करीब गायों की मौत हो गई है। राज्य मंत्री ने इस मामले में नुकसान का आंकलन करने की बात कही है। के मुताबिक 40 गौ पशुओं का इसमें मृत्यु हुई है। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की संवेदना गायों को लेकर बहुत अधिक है। हमेशा उनकी चिंता जहां मानव के लिए रहती है वहीं गाय के लिए भी रहती है। तो हम सब इस घटना से व्यथित भी हैं, दुखी भी हैं। आज निरीक्षण करने के लिए आए हैं। और राज्य मंत्री ने इस दौरान गौशाला के संचालक सूरज पंडित से भी बातचीत की। उन्होंने वहां बची गायों को दूसरी गौशालाओं में तुरंत स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। इस घटना में क्या किसी की संलिप्तता है अथवा आकस्मिक घटना है, इस बिंदु पे भी हम लोग सोचेंगे। और गाय पालक जो एक संस्था यहाँ पे इस पालन का काम कर रही है, उनके आर्थिक सहयोग के लिए चूंकि उनसे मिले हैं, उनके साथियों से मिले हैं, वो बहुत दुखी हैं चूंकि बहुत बड़ी हानि उनकी हुई है। जो व्यक्ति जो संस्था अपने खर्चे पे संसाधनों पे गायों की सेवा कर रही हो, अकस्मात 40 पशुओं की हानि हो जाए तो निसंदेह उनका मन दुखी होगा। तो हम कोशिश करेंगे जो भी हमारी सरकार से शासन की नीति के हिसाब से आर्थिक सहायता हो सकेगी हमारे इन साथियों की जिन्होंने गाय पालन का ये बड़ा काम देखा, तो उसमें नरेंद्र कश्यप ने कहा कि आग से हुए नुकसान की भरपाई करवाने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पाए, इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। झुग्गियों में अवैध तरीके से चलाए जा रहे कबाड़ के गोदामों को भी हटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। डेयरी गौशालाओं के पास अब झुग्गियां या डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकेंगे। गौवंश जलकर मरने की घटना के बाद पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। मंगलवार को उन्होंने गाजियाबाद में घटना स्थल का निरीक्षण किया था। इंदिरापुरम के कनावनी पुश्ते के पास बनी झुग्गियों में आग लगने से डेयरी में रह रहे 39 गौवंश की मौत हो गई। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह मंगलवार को घटना का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से विस्तार से इसकी जानकारी ली। पशुपालन मंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख भी व्यक्त किया। गायों का तड़प तड़प कर मरना ये हम लोगों को बहुत पीड़ा देने वाली घटना है। शासन से मैं इसलिए आया हूँ कि घटना स्थल पर देखकर इसका अंदाज लगाया जा सके कि क्या स्थिति है। जैसा कि ये गायों का जो पालक है अपने को बता रहा है, इन्होंने सूचना नगर निगम को भी दी है, प्रशासन को भी दी है। तो इस बात का हम कड़ाई से पालन कराएंगे प्रशासन से। इतना ही नहीं, इस घटना से सबक लेते हुए उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी गौशाला के पास झुग्गी या डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने दिए जाए। साथ ही इस घटना की भी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है कि जहां भी गौशालाएं प्रदेश में हैं, उनके पास में ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हों, तत्काल हटाने का काम किया जाए और कड़ी कार्रवाई भी की जाए। जांच का विषय है। डीएम ने हम प्रशासन से शासन स्तर से जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस पर बहुत कड़ाई से सख्त निर्देश के साथ आदेश ये देंगे कि घटना का क्रम जिस तरीके के ये बता रहे हैं
वो गंभीर है और इसको बख्शा नहीं जाएगा। डेयरी संचालक ने पशुपालन मंत्री को जानकारी दी कि झुग्गी हटाने को लेकर नगर निगम से पूर्व में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर मंत्री ने इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जिले के अधिकारियों को दिए हैं। 11 अप्रैल को कनावनी पुश्ते में बनी झुग्गियों में भीषण आग लग गई थी। इस आग की चपेट में आने से वहां निकट बनी गौशाला में पशु जलकर मर गए थे। इस घटना पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। हाल ही में मुरादनगर में पकड़ी गई असलाह फैक्ट्री चलाने वाले बदमाश को क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हथियार तस्कर जहरुद्दीन विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया, उसके बाद उसे पकड़ा गया। हाल ही में मुरादनगर थाना क्षेत्र में पकड़ी गई असलाह फैक्ट्री को चलाने वाले मुख्य अभियुक्त और हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले कुख्यात तस्कर जहरुद्दीन को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी को उस समय पकड़ा जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदेश भागने की फिराक में था। एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियार तस्कर विदेश भागने की फिराक में है। पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन इसलिए थी, हम 3 या 2/9/2021 में जब इसकी फैक्ट्री खुल गई थी यहाँ पे मुजफ्फरनगर गाजियाबाद में, तब से हम इसके पीछे लगे थे। तो कल हमको पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल पाई, फाइनली हमको इस बारे में सफलता मिली। दूसरी चीज़ ये कब से है, 2017 में भी इसमें मीरठ में मुकदमे हैं। ये आर्म्स का प्रॉपर सप्लायर है, आर्म्स फैक्ट्री जो है वो चलाता है। तो 2017 में इसमें मीरठ में भी मुकदमे हैं। और ये पहले कपड़ा व्यापारी था मुंगेर का, वहाँ से पहले छुटकर में सप्लाई लाता था मुंगेर से बनी बनाई पिस्टल्स की और इसकी तमंचे की। जब इसको बाद में लगा कि उससे ज़्यादा बेटर है इसके लिए कि यहाँ पे रॉ मटेरियल लाए, रॉ मटेरियल करके यहाँ पे ये सप्लाई बनाए और जितने भी एरिया हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये इनका सप्लायर बन जाए। तो ये काम इसने 16-17 से आसपास स्टार्ट किया। उससे पहले से ये मुंगेर से लेकर आता था। पुलिस के मुताबिक बदमाश की सूचना मिलते ही आरोपी का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया और क्राइम ब्रांच टीम ने अपना जाल एयरपोर्ट पर फैला दिया। जहरुद्दीन जैसे ही वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी कई राज्यों में कपड़ों की गांठ लगाकर यहाँ भेजता था और अपराधियों के संपर्क में आ गया। हम लोग इसकी तलाश में तो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। कल हमको सुबह जानकारी मिली कि ये कहीं विदेश भागने के प्लान में है। जब हमने पता किया तो ये हुआ कि 11 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंच चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो उसको टाइम लगता है इमिग्रेशन वगैरह के लिए। जानकारी मिलने के बाद जितनी हमारे पास इसकी जानकारी थी जहरुद्दीन की पूरा, फिर मैंने यहाँ पे लुकआउट नोटिस, हमने लुकआउट सर्कुलर हमने जारी कराया अपने LIU के थ्रू। वो हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिस जो होते हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, वहाँ भिजवाया। उन्होंने अपने लुकआउट सर्कुलर सारे जो भी पोर्ट्स रहते हैं उन पर इशू किया। वहाँ पे ये अपने सही नाम से जा रहा था, इसका जो पासपोर्ट था वो जहरुद्दीन नाम से ही था। वहाँ पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वालों ने इसको नैप कर लिया, उन पर बिठा लिया, फिर हमें प्रॉपर लिखा पड़ी में मतलब हमारी पुलिस वहाँ पर थी, उनको हैंड ओवर किया। पुलिस ने कुछ समय पहले ही उसकी मुरादनगर में हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी, लेकिन उस समय वह वहां से भागने में कामयाब हो गया था और अब विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। ब्यूरो रिपोर्ट करवट। हनुमान जयंती के अवसर पर गाजियाबाद में 11,000 किलो का एक लड्डू बनाकर रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। इस लड्डू को आगरा के कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है। यह लड्डू श्री हनुमान जन्मोत्सव पर F फाउंडेशन व सहयोगी संस्था लॉयंस क्लब गाजियाबाद संकल्प की ओर से बनवाया जा रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर गाजियाबाद में एक और रिकॉर्ड कायम होगा। यह रिकॉर्ड अपने आप में बहुत ही खास होगा। पूरी दुनिया में इस तरह का रिकॉर्ड पहले नहीं बना था। यह रिकॉर्ड इसलिए खास है क्योंकि यह रिकॉर्ड लड्डू से जुड़ा है। शनिवार को गाजियाबाद में हनुमान जयंती के मौके पवनपुत्र हनुमान को 11,000 किलो के एक लड्डू का भोग लगाया जाएगा। घंटाघर रामलीला मैदान में यह लड्डू बन रहा है। श्री बजरंगा देव हनुमान जन्मोत्सव पर एक्ट फाउंडेशन व सहयोगी संस्था लाइसेंस क्लब गाजियाबाद संकल्प की ओर से यह लड्डू बनाया जा रहा है। लड्डू बनाने में बड़े पैमाने पर देसी घी, चीनी, बेसन का प्रयोग किया जा रहा है। 50 गाड़ियाँ लगे हुए हैं। और कितने लड्डू बनना है? 11,000 किलो का। कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा जी? 4 दिन में। इस लड्डू के लिए 70 टीन देसी घी, 70 बोरी चीनी और 70 कट्टे बेसन का इस्तेमाल होगा। लड्डू के लिए 500 किलो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए 8 फुट का एक विशेष बर्तन बनाया जा रहा है। इस सांचे नुमा बर्तन में ही लड्डू को बनाया जा रहा है। इससे पहले दुनिया में सबसे बड़े लड्डू का वजन 8,000 किलो था। कुल 11,000 किलो का लड्डू बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दुनिया के कई देशों से एक्सपर्ट आ रहे हैं। लड्डू को बनाने में करीब 28 लाख रुपए का खर्च आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। 16 अप्रैल को अखिल भारतीय डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता काउंसिल एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े वक्ता अपने विचार रखेंगे। यह जानकारी काउंसिल के संयोजक नाहर सिंह यादव ने दी।
अखिल भारतीय डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता काउंसिल की ओर से 16 अप्रैल को गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अधिवक्ता अपने विचार रखेंगे। काउंसिल के संयोजक नाहर सिंह यादव ने बताया कि इस दौरान भारतीय संविधान और वर्तमान परिवेश में संविधान के महत्व विषय पर वक्ता अपने विचार रखेंगे। जो हमारा ये प्रोग्राम है तो ये है कि प्रजातंत्र हिंदुस्तान में जो हम कहते हैं तो कि बहुत बड़ा प्रजातंत्री देश है, इस पे अब उंगली उठने लगी है और उन्हीं लोगों को खासकर निशाना बनाया जा रहा है जो प्रजातंत्र के खिलाफ बोलते हैं। पत्रकार बोलते हैं तो पत्रकारों को बनाया जाता है, वकील बोलते हैं तो वकीलों को बनाया जाता है, और जो नेता बोलते हैं उनको भी बनाया जाता है। पहले तो आप सब लोग उसके लिए इनवाइट हैं, आप में से जो भी उसमें उस दिन विचार रख सकता हो। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह यादव, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर मिलिंद अहमद और सीमा समृद्धि अभिषेक यादव शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपरवट। कनावनी की झुग्गियों में लगी आग से 38 गौवंश जलकर मरने की घटना से हिंदू संगठन आक्रोश में है। आज विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कनावनी घटना को लेकर हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमारे विश्व हिंदू परिषद का गौरक्षा विभाग, इन सब का खुला आरोप है कि ये आगजनी विधर्मियों द्वारा करी गई है। इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन झुग्गियों में आग विधर्मियों द्वारा स्वयं लगाई गई, वो वहाँ से छोड़ करके गए हैं झुग्गियों को, ऐसा पूरे इस क्षेत्र में चर्चा में है ये, और इसकी प्रशासन को जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जितने भी ये रोहिंग्या और ये मुस्लिम बांग्लादेशी यहाँ झुग्गियाँ जगह जगह बना करके रह रहे हैं, इनकी भी जांच हो ताकि फिर से कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। वहीं गौरक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने इस घटना को लेकर साजिश की आशंका जताई है, क्योंकि जिस समय झुग्गियों में आग लगी उसमें कोई नहीं था और 38 गोवंश डेयरी में जलकर मर गए। 11 तारीख को कनावनी में एक गौशाला के पास में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने के कारण लगभग 48 गायें बुरी तरह से जलकर मर गई हैं। हम आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौरक्षा विभाग एवं संघ परिवार की तरफ से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो गोधन नष्ट हुआ है या जो गोधन बुरी तरह से जल के मरा है, उसका मुआवजा एक तो सरकार गौशाला संचालक को दे, दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच के साथ ही जिले में बढ़ रही गोवंश की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपरवट। 24 घंटे पुलिस ड्यूटी में लगे रहने वाले पुलिस कर्मियों के लिए सहारनपुर पुलिस लाइन में एक नई पहल की गई है। पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद अपने परिजनों के साथ समय बिता सकें, इसके लिए बेल आउट कैफे बनाया गया है, जिसे विशेष तौर पर एसएसपी आकाश तोमर की पहल पर डिजाइन किया गया है। सहारनपुर पुलिस लाइन में बनी पुरानी कैंटीन को आधुनिक रूप में परिवर्तित किया गया है। इस नए कैफे को बेल आउट का नाम दिया गया है। इस कैफे का पुनर्निर्माण एसएसपी आकाश तोमर की देखरेख में किया गया। इसे बेहद रचनात्मक तरीके से डिजाइन किया गया है। बेल आउट कैफे पुलिस और आमजन दोनों के लिए है। इसमें मिलने वाली वस्तु बाजार रेट से कम दाम में उपलब्ध होंगी। एएसपी प्रीति यादव ने इस कैफे को डिजाइन किया है। एसएसपी आकाश तोमर ने कहा कि यह कैफे पुलिस कर्मियों को समर्पित है, जो दिन रात काम करते हैं और उनके पास अपने परिवार के साथ मनोरंजन के लिए समय नहीं होता। इस कैफे में पूरी सजावट नागरिकों के बीच पुलिस की धारणा को ध्यान में रखते की गई है। बेल आउट कैफे में एक दीवार भी बनाई गई है, जिस पर पुलिस के बारे में लोगों की भावनाओं को चित्रित किया गया है। यह विचार पुलिस और जनता के बीच पुलिस की छवि को और अधिक बेहतर करेगा। यह पूर्ण शाकाहारी कैफे है। कैफे के डिजाइन को पूरा ख्याल रखा गया है कि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे। साथ ही वेस्ट मटेरियल, जंक प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपरवट। प्यारेलाल शर्मा मेमोरियल रेजिडेंट वेलफेयर ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वेलफेयर ने आरोप लगाया है कि जिस कॉलोनी को स्वर्गीय विधायक के नाम पर बसाया गया है, उसे अब रेलवे अपनी बताकर खाली कराने के नोटिस जारी कर रहा है। रेलवे द्वारा नोटिस जारी किए जाने के विरोध में लाल शर्मा मेमोरियल रेजिडेंट वेलफेयर ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
वेलफेयर के अध्यक्ष ने बताया कि विधायक स्वर्गीय श्री शहीद प्यारेलाल शर्मा के नाम से प्यारेलाल कॉलोनी बसी हुई है, जिसमें करीब 50 साल से लोग रह रहे हैं। पीपीई एक्ट के तहत रेलवे ने नोटिस जारी कर मकान खाली करने को कहा है। ये कमाए जो जिंदगी भर की कमाई हम लोग जोड़ जाड़ के इसमें लगाया और बनाया। अब 50 बरस से रह रहे हैं, इतना दिन इतनी सरकार आई और गई, कभी ऐसा नहीं हुआ था हमला। लेकिन अब इस समय हमला ऐसे हो रहा कि हम लोगों को कहीं छा मिलने की जगह नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। हाँ, हमारा यही है भैया कहने का मतलब, इसलिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। अब कोर्ट तक आ रहे हैं हम अपना समस्या देने के लिए कि भाई कोई हमारी सुने, हमारे लिए कुछ करा जाए। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस संबंध में कोई अधिसूचना कोर्ट द्वारा जारी नहीं की गई है, न ही राज्य सरकार ने कोई निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो नोटिस जारी किए गए हैं उन पर विभाग की कोई स्टाम्प नहीं है। ये हमारे यहाँ कॉलोनी में जो है रेलवे वालों ने नोटिस दे रखा है कि वो मकान खाली करा जाए, जो कि हम वहाँ कम से कम 50-60 साल से वास करते हैं। हमारे बाप दादा भी वहीं रहे हैं और हम पे सारी प्रूफ है जो कि हम IDM पे जो हम वहाँ दिखा सकते हैं कि हम 50 साल से वास करते हैं। लेकिन अचानक रेलवे ने जो है 50 साल बाद आके हम पे जो है खाली करने का नोटिस दिया, जिससे जो हमारे यहाँ के कई लोग जो है 3-4 आदमी की मृत्यु भी हो गई इस नोटिस को मिलने के कारण। और हम जो है गुहार लगाना है DM साहब से कि हमारी बात को जो है मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री तक आगे पहुँचाई जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप पे? अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये हम आंदोलन पे भी आ सकते हैं, क्योंकि हम अपने जो है हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है हमारे मकानों से, हमारे परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी जो हम 50 साल से वहाँ वास कर रहे हैं। अम्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? वही है कि जो हमने भाई निवासियों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है ताकि नोटिस की सच्चाई का पता चल सके। इस नोटिस के आने से कॉलोनी वासियों में भय का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपरवट। सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों ने खुद से बनाई ज्वेलरी का प्रदर्शन किया। छात्राओं ने रैंप वॉक किया और वेस्ट मटेरियल से बनी ज्वेलरी का प्रदर्शन किया। छात्राओं के खूबसूरत डिजाइन को खूब सराहना भी मिली। सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहे लेदर ड्रेस और ज्वेलरी शो के दूसरे दिन छात्राओं ने खुद से बनाई ज्वेलरी का प्रदर्शन किया। छात्राओं ने विभिन्न वस्तुओं से इन ज्वेलरी को तैयार किया और इनमें वेस्ट मटेरियल का भी उपयोग करके ज्वेलरी बनाई। पहले दिन फैशन शो का आयोजन किया गया तो दूसरे दिन पॉलिटेक्निक की छात्राओं ने ज्वेलरी शो आम्रपाली का आयोजन किया। इसमें छात्राओं ने खुद से बनाई ज्वेलरी का प्रदर्शन किया। इस शो की खासियत यह रही कि छात्राओं ने वेस्ट मटेरियल को लेकर आम जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं से एक बढ़कर ज्वेलरी डिजाइन की। छात्राओं ने खुद की बनाई ज्वेलरी को डिजाइनर ड्रेस के साथ पहनकर रैंप वॉक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपरवट। बलिया में पेपर लीक मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और ग्रामीण अंचलीय मीडिया एसोसिएशन ने आज डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।